दोबारा से वही प्रेशर, वही चीज़ें, वही पढ़ना, वही हॉस्टल। पहले कोटा थी फिर सीकर आई। हाँ, फिर जब मैं साथ थी फिर वहाँ सुसाइड हो रहे हैं तो मेरा मन नहीं किया, मैं बोली कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सुसाइड होता है। जब न्यूज़ सुनी कि रीनीट होगा तो फिर दोबारा से चलो तैयारी करने के लिए। मतलब अच्छा तो नहीं लगा कि फिर से उसी प्रेशर में जाना पड़ेगा, वही एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो राजस्थान के दो बड़े शहर आते हैं। पहला शहर कोटा आता है, उसके बाद सीकर का जिक्र आता है। आपने सीकर क्यों चुना, कोटा क्यों नहीं चुना? पूरी रात नींद नहीं आई, पापा को भी मम्मी को भी, कि अब छोटे बच्चे हैं इनकी चिंता करें या इसकी करें। हम ये समझ रहे थे कि इससे फ्री हो गए, अब छोटे बच्चों का ध्यान देंगे। जो ये सब हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आगे बनने वाले डॉक्टर्स के लिए भी बहुत गलत है। मुझे तो नहीं लगता न्याय कर पा रही है। जब भी देखो पेपर लीक, कभी पेपर हार्ड आ जाता है, कभी इतना इजी आ जाता है कट ऑफ 650, कभी इतना इजी हार्ड आ जाता है कि कट ऑफ 527 पे ही आके टिक जाती है। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो लगता तो नहीं है एजेंसी ये ठीक कर रही है। ऐसी स्थिति हो गई थी कि बेटी ने तो कुछ खा रही थी, न सो पा रही थी, और आगे न बोली मैं ऐसे घूम के आऊँगी, ऐसे वो करूँगी, अपने बहन भाइयों को संभालूंगी, मम्मी आपको भी मैं घुमाऊंगी। अच्छे अच्छे सपने देख रही थी और एकदम में जब लीक का सुना तो उनका सपना टूट गया। कोटा में मेरी मम्मी को डर लगता है क्योंकि कोटा में सुसाइड के केसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। वो जो हमारा रिदम था वो पूरी तरह टूट गया क्योंकि हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे पेपर के बाद। तो बेहतर है कि सब चीज़ों को भूल के हम पढ़ाई पे ही ध्यान दें, वरना लॉस आखिर में फिर से हमारा ही होगा। जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो फिर ऐसे सुनता है तो उनका फिर क्या हाल। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम होता है और महज 9 दिन बाद ये पता चला कि नीट 2026 का पेपर एक बड़े स्तर पर लीक हुआ और उसके बाद एनटीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे रद्द माना गया और अब ये कहा कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा, रीनीट होगी। मैं फिलहाल सीकर में मौजूद हूं। सीकर की इन तंग गलियों में हजारों बच्चे अपने भविष्य की तलाश में आए हुए हैं। अब रीनीट के चक्कर में बच्चे दोबारा सीकर लौट रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों से जानने की कि उनको जब ये खबर पता चली कि रीनीट होने जा रहा है तो उनके ऊपर क्या बीत रही है। क्योंकि अगर देखें तो 23 लाख विद्यार्थियों ने ये पेपर नहीं दिया था, उनके साथ कई लाख परिवार पेपर दे रहे थे, पेपर की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल मैं सीकर में मौजूद हूँ। एक हॉस्टल है, बालाजी बॉयज हॉस्टल और बालाजी गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं रीनीट की तैयारी करने के लिए। अब उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि रीनीट की तैयारी करने के लिए जब ये यहाँ आए तो इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या मुश्किलें इनके सामने आ रही हैं और रीनीट की तैयारी ये कैसे करेंगे। क्योंकि सीकर चर्चाओं में पेपर लीक के बाद लगातार आया, लेकिन अब सवाल ये है क्या ये पेपर सीकर से लीक हुआ या लीक होने की खबर सीकर ने दी है। क्योंकि जो पहली एफआईआर हुई या पहली पुलिस को जो सूचना दी गई वो भी एक सीकर के व्यक्ति ने पुलिस थाने में जाकर, उद्योगनगर थाने में जाकर ये सूचना दी। उसके बाद में एनटीए को मेल किया गया और एनटीए ने उस मेल के आधार पर एक्शन लिया। अलग अलग टीमें, एसओजी की टीम और फिर सीबीआई को जब ये मामला पता चला तो वो इसकी तफ्तीश कर रही हैं, कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। तो हम आइए उन बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रीनीट की तैयारी वो कैसे कर रहे हैं। अभी मैं एक निजी हॉस्टल के अंदर आया जहां रीनीट की तैयारी करने वाले बच्चे लौट आए हैं सीकर। अब वो किस भरोसे के साथ लौटे हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, वो हम इन छात्राओं से जानने की कोशिश करेंगे। ये छात्राएं फिलहाल अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम? हिमांशी। जब आपको ये पता चला कि रीनीट हो रही है कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि दोबारा से वही प्रेशर, वही चीज़ें, वही पढ़ना, वही हॉस्टल। मतलब अभी आप लगे हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिमाग ये कह पा रहा है कि मुझे दोबारा पेपर देना है, रीनीट होगा, मुझे वही पेपर दोबारा पढ़ना है, कितने क्वेश्चन दोबारा करने हैं और अभी पता भी नहीं कि कब पेपर होगा। वो जो हमारा रिदम था वो पूरी तरह टूट गया क्योंकि हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे पेपर के बाद। एक जो बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्री हो चुका था, बिल्कुल छोड़ चुके थे मतलब पढ़ना, तो एकदम से बाकी सारी चीज़ों को, सारे सिलेबस को एक महीने में करना एक मुश्किल तो टास्क तो है। कब से आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2024 से। 24 से मतलब 24, 25 और 26, ये तीसरी साल है आपको तैयारी करते हुए। पेपर कैसा हुआ आपका? मेरा पेपर ठीक हुआ बट इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, 596 बन रहा था। तो अब मैंने तो इसे एक पॉजिटिव वे में लिया है कि अच्छा कर लूँगी, मेरे को मौका मिला है। कहाँ से हैं आप? अलवर से। अलवर से यहाँ सीकर वापस लौट आए। मतलब सीकर चर्चाओं में ऐसे है कि सीकर से पेपर लीक हुआ,
आपने जब ये खबरें सुनी तो आपका मन किया कि मैं सीकर दोबारा लौट चलूँ? मुझे तो ऐसा कुछ, क्योंकि मैं तो पहले चली गई थी, पेपर मेरा अलवरी सेंटर था, तो मैं तो यहाँ से पहले ही, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन अब पेपर यहीं से ही है, कोचिंग भी यहीं से ही है, तो वापस आना पड़ा। घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, तो आना ही पड़ा। कोचिंग में कभी आपको लगा कि हाँ पेपर जैसी, जो गेस्ट पेपर जैसी बातें चल रही हैं, वैसा कुछ आपको दिया गया हो, बताया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ नहीं था हमारे साथ, तो मतलब ऐसा गैस पेपर उसके बाद कुछ हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन पहले ही चली गई थी मैं तो। आपका क्या नाम है मुझे? सृष्टि गोयल। सृष्टि, आपकी आवाज़ से मुझे लग पा रहा है कि आप दोबारा रीनीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जहन में एक पीड़ा होती है, गुस्सा भी होता है कि जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी, जिसके मैंने फ़ाइट कर लिया, पेपर दे दिया, अब मुझे दोबारा वो ही पेपर करना है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा तो नहीं हो रहा, बहुत बुरा लग रहा है। कहाँ से आए आप? नीम का थाना से। नीम का थाना से, मतलब सीकर के बिल्कुल पास में है। लेकिन जैसे इस माहौल में सीकर को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं देश भर में, और ये भी बताया जा रहा है कि सीकर में वो आरोपी भी पकड़े गए जिन्होंने पेपर लीक किया, और ये भी बताया जा रहा है कि सीकर ने एक्सपोज भी किया कि पेपर किसके पास आया। ये चीज़ें आपको पता है? नहीं, ये लीक की खबर आपके पास कब आई? 1-2 दिन पहले ही आई थी। तब क्या जहन में आया आपके? मैंने कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझे लगा जैसे 2024 में भी लीक हुआ था लेकिन रीनीट नहीं हुआ, तो मुझे लगा इस बार भी नहीं होगा। सीकर का माहौल वैसे एजुकेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो कैसा लगता है कि सीकर कैसा है आज के दिन? अब हर चीज़ के 2 हिस्से तो होते ही हैं, तो एक तरीके से अच्छा भी है तो बुरा भी है। कह नहीं सकते कि कैसे, वो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पे कैसे रह रहा आपको बुरा और अच्छा अगर आप डिफरेंस कर पाएँ, थोड़ा समझा पाएँ दर्शकों को? मतलब कि अगर हम सही लोगों के साथ में रहेंगे तो ऐसे लगता है कि सीकर सही है, और अगर ऐसे घूमने फिरने वालों के साथ में रहेंगे तो ऐसे लगेगा कि सीकर में सब घूमने फिरने आए हो रहे हैं। तो ऐसे बता नहीं सकते कि कैसा है। दोनों तरीके से, पढ़ाई में भी ठीक है तो फिर बाद में वैसे भी है। अच्छा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो राजस्थान के 2 बड़े शहर आते हैं। पहला शहर कोटा आता है, उसके बाद सीकर का जिक्र आता है। आपने सीकर क्यों चुना, कोटा क्यों नहीं चुना? सीकर एक मेरे पास में है, फिर कोटा में मेरी मम्मी को डर लगता है क्योंकि कोटा में सुसाइड के केसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। मतलब आपको आज भी सीकर बेस्ट लगता है? हाँ, मतलब इस तरीके से ठीक है कि बच्चा इधर सेफ है, और कुछ हमारी रिश्तेदारी भी है सीकर में, तो मम्मी को इधर ठीक लगा था। एक मतलब बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि सुरक्षा की, सेफ्टी की बात। तो अगर सेफ्टी की हम बात करें तो सीकर में आज के दिन कैसा माहौल है? मतलब आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं सीकर में? मैं 12th में ही हूँ अभी। 12th के साथ आपने नीट दिया था, तो 1 साल आपने जब तैयारी की तो आपको माहौल, सेफ्टी का माहौल कैसा लगा सीकर में? अगर आप खुद की सेफ्टी कर सको तो ठीक है, वरना हर जगह इन्वायरमेंट आजकल ऐसा ही है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा कहाँ है। मतलब दुनिया से जब भी आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो सेफ्टी एक तरीके से कहीं पे ही नहीं है। आप अगर खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकते हो तो फिर तभी सेफ्टी है, वरना नहीं है सेफ्टी कहीं पे ही। आपका क्या नाम है? शालू यादव, सालू यादव। कहाँ से हैं सालू? अलवर से। अलवर से आप फिर लौट आए हैं सीकर। खुशी तो चेहरे पे नहीं होगी, मतलब पीड़ा तो होगी कि जिस एग्ज़ाम को हमने दिया और फ्री हो गए थे, कहीं घूमने का प्लान किया होगा, कहीं डॉक्टर वाले कोर्ट सिलाने की तैयारी करी होगी हमने। कैसे लौटे आप सीकर वापस? मतलब अब जब न्यूज़ सुनी कि रीनीट होगा तो फिर दोबारा से चलो तैयारी करने के लिए। मतलब अच्छा तो नहीं लगा कि फिर से उसी प्रेशर में जाना पड़ेगा, वही एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं। अब थोड़ा खुला चाहिए, फिर से उसी में जाना है तो अच्छा तो नहीं लगता। नीट के एग्ज़ाम 2018 के बाद लगातार एनटीए करवा रहा है, और एनटीए की बात करें तो 2021 या 24 का जो पेपर हुआ उसमें वो विवादों में आया कि पेपर लीक हो गया होगा, कुछ जगह हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। उसके बाद में 25 का पेपर एक बार टफ आया, स्कोर थोड़ा डाउन हुआ, मेरिट जो डाउन रही। फिर 26 का पेपर कैसा लेवल था क्या जब आपको पता चला कि एनटीए एग्जाम कराती है? 2018 से लेकर अभी तक एनटीए एग्जाम करवा रही है। 24 में जब पेपर लीक की बात सामने आई, कोर्ट में केस चले, सुप्रीम कोर्ट में केस चले, उसके बाद में 25 का पेपर हुआ, कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुई, अंडर प्रेशर आया कि पेपर हार्ड आ रहा है, मतलब पेपर लीक की खबर आए तो पेपर हार्ड हो जाता है, और अब 26 में वैसा सीन आ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये एजेंसियाँ जो पेपर करवा रही हैं, जो संस्थाएं पेपर करवा रही हैं, वो आपके साथ सही कर पा रही हैं, न्याय कर पा रही हैं? मुझे तो नहीं लगता न्याय कर पा रही है। जब भी देखो पेपर लीक,
कभी पेपर हार्ड आ जाता है, कभी इतना इजी आ जाता है कट ऑफ 650, कभी इतना इजी हार्ड आ जाता है कि कट ऑफ 527 पे ही आके टिक जाती है। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो लगता तो नहीं है एजेंसी ये ठीक कर रही है। आपके जहन में क्या था, मतलब ये पेपर कैसे होना चाहिए? मतलब अगर मान लीजिए आप एनटीए में जाएं, मतलब आप एक स्टूडेंट हैं और आप समझ पा रहे हैं कि इन्वायरमेंट में पेपर कैसे कैसे आ सकता है, तो आप क्या मेजर तरीके अपना पाएं कि पेपर रोका जा सकता है लीक होने से? किस तरीके से एग्जाम किया जाए? वो तो मतलब क्या बताऊँ इसमें तो। जैसे आप पेपर सेंटर देने पे जाते हैं तब आपके हाथ के कलावा हैं वो उतार लिए जाते हैं, रिंग आपने पहनी है वो उतार लिया जाता है, कानों में जो रिंग पहन रखी है वो उतार ली जाती है। इतने मतलब इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है, और जब आपको पता चले कि पेपर यहाँ से लीक नहीं हो रहा सेंटर, पेपर तो बाहर लीक हो गया है, वो तो व्हाट्सएप पे घूम रहा है, पेपर आप तक पहुँचा ही नहीं, तब आपको कैसा फील होता कि हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है? मैं नहीं बता सकती। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कैसा मतलब उन संस्थाओं के बारे में जो इतने तरीके से सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको मतलब ये कहते हैं कि आप एकदम पारदर्शी तरीके से आओ, आप जूते पहन के आओ तो बाहर निकाल के आओ, कलावा है तो उसको खोल दो, एयर बैंड है वो आप निकाल दो, रिंग है वो निकाल दो, ये चीज़ें जब हो रही हैं तब आपके जहन में क्या आता है? कि जब एनटे इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही है तो उनको फिर बाद में पहले खुद के स्टाफ के बारे में, इनके बारे में इनका ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने पेपर को सही से रखा है नहीं रखा, या फिर कुछ कहीं पे कोई घोल वगैरह तो नहीं हो रहा है। अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों का जहाँ पे चीटिंग हो ही नहीं सकती, जहाँ पे कुछ काम हो ही नहीं सकता, वहाँ पे अगर ये इतना सब कुछ कर रही है तो जहाँ पे अपनी खुद की एजेंसी में उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे आईआईटी का पेपर होता है, वो पेपर की खबरें हमें अमूमन नहीं सुनने को मिलती कि वो लीक हो गया, डबल शिफ्ट में पेपर होता है, तो नीट का पेपर भी आप क्या मानते हैं, कोई तरीका बदलना चाहिए इस पेपर करवाने का? दूसरा तरीका होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने चाहिए। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो तो पेपर लीक होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। हो सकते हैं कंप्यूटर बेस भी। आप चाहते हैं कि ऐसा प्रोसेस नीट में भी हो? नहीं, मतलब आप अभी भी मानते हैं कि पेपर तो ऐसे ही होना चाहिए? पेपर ऐसे होना चाहिए। कंप्यूटर बेस में ज़्यादा थोड़ी सी वो दिक्कत होती है कि क्वेश्चन अभी उसमें फिर टाइम ज़्यादा चाहिए रहता है। कंप्यूटर बेस में फिर 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज अगर आप शिक्षा मंत्री आपकी बात सुन रहे हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? कि जो ये सब हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आगे बनने वाले डॉक्टर्स के लिए भी बहुत गलत है। आधी बार चीज़ें सामने आ जाती हैं लेकिन बहुत बार छुपी भी रहती हैं। जैसे लास्ट ईयर भी कुछ ना कुछ जगहों पे तो हुआ ही होगा। अगर वो गलत इंसान को अगर वो चीज़ मिलती है, जैसे MBBS इतनी भी आसान नहीं है, तो अगर वो इंसान गलत इंसान के हाथ में वो गलत चीज़ जाएगी तो आगे जाके भी ऐसे नीट PG भी होता है आगे, तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो फिर वही चीज़ रिपीट हो। मतलब एक अकेला एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी खतरे में आ सकता इसका है। असर आता है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। देखो, ये 3 बच्चियाँ थी जो अभी ग्रुप स्टडी कर रही थी, इनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। आप इनकी मम्मी हैं? इनकी मम्मी हैं। आप कब लौटे सीकर? अभी आई हूँ मैं तो कल ही। अच्छा, ये बोली मम्मी आप साथ चलो, मेरे पर प्रेशर है तो आप साथ रहोगे तो बेहतर रहेगा। मैं फ़ोन से दूर रहूँगी, सहेलियों से भी दूर रहूँगी, और मेरा मन करेगा आप मेरे साथ रहोगे तो पढ़ने का, और घर पर भी छोटे बच्चे नहीं पढ़ने दे रहे जब मैं इसके साथ रहूँगी। नीट में 23 लाख लगभग 23 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया, और मैं अमूमन कहता हूँ कि 23 लाख परिवारों ने भी एक तरीके से पेपर दिया है, वो भी लगातार तैयारी कर रहे थे। आप अपना घर का कामकाज छोड़कर आज बेटी के लिए यहाँ आए हैं। आपके अंदर कितनी पीड़ा हुई जब आपको पता चला कि मेरी बेटी एग्जाम दे के आ गई है, अब वो कुछ बनेगी, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया? तो पूरी रात नींद नहीं आई, पापा को भी मम्मी को भी, कि अब छोटे बच्चे हैं इनकी चिंता करें या इसकी करें। हम ये समझ रहे थे कि इससे फ्री हो गए, अब छोटे बच्चों का ध्यान देंगे, इनको दोनों को पढ़ाई लिखाएंगे, परंतु बेटी की इसकी चिंता नहीं मिट रही है। NTA कभी कुछ करता ही रहे। 2024 में इसने घर से दिया था, फिर हम इसे कोटा भेजा 25 में, फिर कोटा में मैं साथ रही, फिर बोली मम्मी आप बच्चों को संभालो, मैं अकेली रह जाऊँगी, तो इसको इस हॉस्टल में डाला, तो इसे बहुत मुश्किलों का सामना। पहले कोटा थी फिर सीकर आई? हाँ, फिर जब मैं साथ थी फिर वहाँ सुसाइड हो रहे हैं, तो मेरा मन नहीं किया, मैं बोली कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सुसाइड होता है। अच्छा, आज भी आपको कोटा और सीकर में चुनने को मिले
कि अपने बच्चे को जहाँ पढ़ाना है सेफ है, सेफ्टी है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, तो आपको बेटर कौन सा लगता है? बेटर वैसे यहाँ सिक्कर है और बच्चों का सुसाइड वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे वहाँ भी अच्छा माहौल है, ऐसी बात नहीं, पर सुसाइड ज़्यादा हो, बच्चों प्रेशर डालते हैं कोचिंग वाले, तो बच्चे मतलब सहन नहीं कर सकते। आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ, प्राइवेट में पढ़ाती थी, अब तो नहीं पढ़ा रही इसके लिए। बच्ची की तैयारी के लिए। और उनके पापा क्या काम करते हैं? वो बिजनेस है उनका। अच्छा, आप तो टीचर हैं, आप तो मनस्थिति समझते होंगे बच्चों की, आपने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया होगा। मतलब जब ये पता चले कि पेपर लीक हो गया है, उस समय मेंटल स्थिति कैसी होती है बच्चों? ऐसी स्थिति हो गई थी कि बेटी ने तो कुछ खा रही थी, न सो पा रही थी, और आगे न बोली मैं ऐसे घूम के आऊँगी, ऐसे वो करूँगी, अपने बहन भाइयों को संभालूंगी, मम्मी आपको भी मैं घुमाऊंगी। अच्छे अच्छे सपने देख रही थी, और एकदम में जब लीक का सुना तो उनका सपना टूट गया कि अब आगे क्या हो सकता है। जब अभी कुछ सुधार नहीं हो रहा तो आगे की क्या सोचें। अभी आपने 1 साल बच्ची यहाँ तैयारी की, मतलब आपका एक बजट बनाया होगा, फैमिली बजट होता है कि इस सेक्टर में हम इतना पैसा लगाएंगे, घर में रसोई में इतना पैसा लगाएंगे। अभी एक्स्ट्रा बाहर आ गया है, अब आप पीजी में। बेटी के लग रहे हैं 3 साल से, तो हम ये था कि इसके लग जाए कोई बात नहीं है, ये कामयाब हो गई तो बच्चों को भी संभाल लेगी, उनका भी ध्यान देगी। प्राइवेट पीजी में, हमारा भी प्राइवेट पीजी में आया तो जो पहले फीस लगी वैसी फीस है या कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा है? नहीं, वही फीस है, वही फीस है। अभी तो हाँ वही है, अभी तो कुछ नहीं बताया न, बोले आप रहो फ्री माइंड, वो हम देख लेंगे। मतलब कोऑपरेटिव लगे आपको सीकर के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग? अच्छा है व्यवहार, मतलब प्रेशर नहीं डालते बच्चों, आप आराम से रहो, आराम से खाओ। आपदा में अवसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी? परंतु इसको दिक्कत आई है, मैं हॉस्टल वहाँ कोटा साथ रहती थी और यहाँ एकदम मैं हॉस्टल में रही, तो इसको बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मम्मी आप साथ रहती थी, मुझे ये दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, तो इसलिए अब मेरे को लेके आए कि मैं मतलब जब भी हम सोचते हैं कि कोई पेपर लीक हो, पर्चा लीक हो जाता है, तो सड़कों पे बच्चे निकल आते हैं, और ये तो मासूम बच्चे हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि आंदोलन कैसे होता है, कहाँ प्रोटेस्ट करें, कौन हमारी बात सुनेगा। इस तरीके में एक पेरेंट्स क्या सोचता है, मतलब वो किससे उम्मीद करता है कि अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इन्हें कौन रोके? उससे ये है कि भाई सरकार कुछ करे, ऐसे तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना देना चाहिए। एनटीए भी कुछ नया वो करना चाहिए कि बच्चों का ज़िंदगी का सवाल है। इतने पेरेंट्स जो किसान हैं वो दिन रात मेहनत करके बच्चों पर लगा रहे हैं, कोई ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो फिर ऐसे सुनता है तो उनका फिर क्या हाल। बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, फिर वो सुसाइड करते हैं। माँ बाप कहते तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत भी कह दे तो वो सहन नहीं कर सकते, उन पर इतना पढ़ाई का प्रेशर रहता है। बिल्कुल। तो आपने इन बच्चों की बातें सुनी जो नीट की तैयारी करने के लिए दोबारा आ चुकी हैं। अभी एनटीए ने ये बताया नहीं कि नीट कब होगा, उनके पेरेंट्स भी साथ आए हैं। बच्चे धीरे धीरे दोबारा उस रिदम में आने की कोशिश कर रहे हैं, रिदम बन रहा है, मतलब पढ़ाई का मन कर रहा है कि ठीक है जो हुआ जैसा हुआ, सरकारें हैं, विपक्ष है, वो इस चीज़ों पर बात करेंगी, होगा, कुछ एजेंसियाँ हैं वो काम करेंगी, लेकिन अब हमें पढ़ना है। एंड द पॉइंट हमें ये मोटिवेशन लेना है, सेल्फ मोटिवेशन, कि मुझे तैयारी करनी है, वो एक बुरा सपना देखकर भूलना होगा। अब पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते। एक डेट फिक्स की जाएगी, उस दिन हमारा पेपर होगा, तो बेहतर है कि सब चीज़ों को भूल के हम पढ़ाई पे ही ध्यान दें, वरना लॉस आखिर में फिर से हमारा ही होगा। जितने मार्क्स बन रहे थे उतने भी ना आएंगे तो वो ज़्यादा बुरी चीज़ होगी। अगर यही बात एनटीए समझ पाता कि इस बच्ची ने कितनी बड़ी और भावुकता से बात कही कि लॉस आखिर इनका ही है। एनटीए कह रहा है कि हम एग्जाम फीस नहीं लेंगे, एनटीए कह रहा है कि कोचिंग वाले कह रहे हैं कि हम दोबारा फीस नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य आप देखिए ना कि ये अधर में लटके हुए हैं। अभी भी ये इतना सेल्फ मोटिवेट हैं कि इन्हें पता है कि हमें तैयारी करनी है और इस तैयारी करने के बाद हमारा भविष्य दांव पे लगा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सरकारों पर लानत है, ऐसी सरकारों पर और ऐसे सिस्टम पे कि जो सिस्टम ये बड़ी बड़ी एग्जाम कराने का दावा करती है। एनटीए जब 2018 में आया तो बड़ी तरीके से एक हवा बनी थी, बड़ा एक पीआर कैंपेन चला था कि नीट का ये बड़ी बड़ी एग्जाम हैं उनको एनटीए बड़ी सेफ्टी से करेगा, लेकिन 24 के बाद 26 में जिस लेवल पे पेपर लीक हुआ, लानत है उस सिस्टम पे। ये सिस्टम बदलना चाहिए। आप देखते बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।